वहीं तमिलनाडु में भी इन दिनों मरकज के ज़बीहे के लिए मवेशियों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी से मुतालिक नोटिफिकेशन के खिलाफ जगह जगह एहतजाज किया जा रहा है। बीफ खाने वालों के साथ यहाँ के चमड़ा ताजिर भी बेहद परेशान हैं। तमिलनाडु मुल्क की एक ऐसी रियासत है जहाँ सबसे ज्यादा चमड़े के कारखाने मौजूद हैं और चमड़े के ताजिर कहते हैं कि बड़े जानवरों के ज़बीहे पर अगर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाती है तो इसका सीधा असर उनकी लेदर इंडस्ट्री पर ही पड़ेगा। इस मसले के सिलसिले में चेन्नई में हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर ने चरम के मारूफ ताजिर मोहम्मद अशरफ से खास बातचीत की है। शहर चेन्नई में लेदर की एक बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है। चर्म की इस सनत से हज़ारों अफराद रोज़गार हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चेन्नई की हबीब लेदर इंडस्ट्री में। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि लेदर इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन है पूरे तमिलनाडु में। अल्हम्दुलिल्लाह लेदर इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में तमिलनाडु में बहुत आगे है। यहाँ की जितने भी प्रोडक्शन है सारे इंडिया में, उसमें 40% जो है सिर्फ तमिलनाडु से एक्सपोर्ट किया जाता है। लिहाजा आप चेन्नई से लेकर वेलूर डिस्ट्रिक्ट में आम्बूर, वानियम्बाड़ी, पेरनापेट, रानीपेट, गुड़ियातम और आगे दिंडगल, ईरोड, इस जगहों में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जहाँ पर चमड़ा भी तैयार होता है, जहाँ पर टैनरियाँ मौजूद हैं, वहाँ पर चमड़ा साफ़ किया जाता है। उसके बाद जो है शू कंपनी में आता है। शू कंपनी में यहाँ जो है बेहिसाब शू कंपनी है, इसमें हज़ारों की तादाद में औरतें इसमें काम कर रही हैं। हम देखते हैं कि बीफ पर पाबंदी की बात की जा रही है। अगर क्या मुकम्मल तौर पर बीफ पर पाबंदी आयद होती है तो इसका असर लेदर इंडस्ट्री पर क्या होगा? दरअसल देखिए, जिल्द जो है, जो चर्म है, वो कई किस्म का होता है। ये एक जो है आपका शीप का होता है, एक गोट का होता है, फिर कऊ का होता है, फिर बफलो का होता है। इस तरीके से 4-5 किस्म के यहाँ पर चमड़े तैयार होते हैं। सिर्फ जो पाबंदी आप लगाई गई है वो सिर्फ कोई कैटल पर, यानी बैल, गायें, भैंस वगैरह। अक्सर जो है बड़े जो कारखाने हैं जहाँ पर जो है जूते कऊ और बफलो के तैयार होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदा है, क्योंकि उनको यहाँ पर चमड़ा मिलेगा नहीं। चमड़ा वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा और बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उसकी कास्ट बढ़ जाएगी और जूतों की कास्ट भी बढ़ जाएगी और लेने वाला उसे रसीद करेगा। तो अगर लोकल में हमें चमड़ा मिल जाता है तो उसकी कीमत भी कम होती है और हम जिस तरीके से अब जहाँ से भी हम ख़रीद ले सकते हैं, इसमें हमें पैसों की भी सहूलत हो जाती है। बाहर से मंगाने में पहले एलसी खोलना पड़ता है और वो सारे बैंक के झमेले होते हैं, लेकिन लोकल में वो झमेले नहीं होते हैं। हमको माल आसानी से मिल जाता है और हमें जूते तैयार करने में आसानी होती है। अच्छा, इस चर्म सनत से, लेदर इंडस्ट्री से कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है? तमिलनाडु के अंदर मैं समझता हूँ तकरीबन 1-2-2.5 लाख आदमी इसमें इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, जिसमें अक्सर तबका जो है ख़वातीन का है, क्योंकि जूते जो तैयार होते हैं तो सिर्फ औरतें जो है तैयार करती हैं। मैं समझता हूँ पूरे जो पॉपुलेशन है, यानी वर्कर्स पॉपुलेशन जूतों की, उसमें 70% जो है औरतें हैं, 30% सिर्फ मर्दें काम करते हैं। यानी कि अगर मुकम्मल तौर पर बीफ पर पाबंदी आयद की जाती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है और ख़ास तौर पर जो मुतवस्सित और गरीब घराने के ख़ानदान जो हैं इससे मुतासिर हो सकते हैं। हाँ, अगर ये ट्रेंड जारी है और इस पर हुकूमत बहुत जोर से इसको लागू करती है तो बहुत सारे कारखानों में काम बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको काम नहीं होगा और बेकारी ज़्यादा हो जाएगी और उनके घरों का चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ख़ानदान इसी पर जो है डिपेंड करते हैं, किसी आमदनी पर। और जब आपको चमड़ा नहीं मिलेगा तो बीफ बैन की वजह से तो आपके कारखाने बंद हो जाएंगे और पहले से ही हमारा तकरीबन 25-30% जो है पहले से काम कम हो गया है, क्योंकि पहले से कई स्टेटों में ये जो है स्लॉटर ऑफ काऊ जो है बंद है, तो उस वजह से हमको चमड़ा कम मिलता है, बाहर से हम इम्पोर्ट करना पड़ता है और इसी वजह से अगर ये जारी है तो आगे चलकर ये इंडस्ट्री का अल्लाह ही हाफिज़ होगा। सर, हुकूमत के लिए आपका क्या पैगाम? देखिए, हुकूमत जो है चाहती है कि हिंदुस्तान की तिजारत और बढ़े सारे दुनिया में। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, उसको आगे बढ़ाना है। अगर मेक इन इंडिया का प्रोग्राम कामयाब होना है
तो इस किस्म की जो पॉलिसियाँ हैं, इसकी वजह से जो इंडस्ट्री पर असर होता है वो उनको उसे रेगुलेट करना चाहिए, उसे पाबंद करना चाहिए, तभी जाके ये सारी इंडस्ट्री जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री जो है डीमॉनिटाइजेशन के बाद बहुत सारे अभी वापस आ रहे हैं अपने ट्रैक पर, उससे भी काफ़ी बहुत झटका लगा था इंडस्ट्री पर। उसके बाद ये दूसरा झटका लेदर इंडस्ट्री पर लगा है, पर हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसको नज़रसानी करेगी और इस सिलसिले में दूसरा कोई अच्छा सा ऑर्डर पास करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी से बात करने का। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद अशरफ साहब जो चरम के ताजिर हैं। इनका यही कहना है कि अगर मुकम्मल तौर पर बीफ पर पाबंदी आयद की जाती है तो इसका बड़ा असर लेदर इंडस्ट्री पर होगा और कई हज़ार घराने जो है, कई हज़ार ख़ानदान जो है बेरोज़गार हो जाएंगे। कैमरामैन शंकर के साथ रऊफ़ अहमद, ईटीवी न्यूज़, चेन्नई। वहीं गाय की